बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को भी हमने सेम उसी मेथड से करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखें जो हमें दी गई है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है होल स्क्वायर का उसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ को हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एक्स सेकेंड वैल्यू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको ओपन करना है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाली वैल्यू y और सेकंड वाली 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर ऐसे ही राइट कर लें, वाई स्क्वायर को भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं, फिर प्लस 2x फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और यहाँ से देखें 1 और 1 ऐड होगा 2 हो जाएंगे, 2 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू 2 है उसका स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू राइट करनी होती है जो कि x है, सेकंड वैल्यू राइट करनी है जो कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको राइट कर लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे देखें इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 साथ में x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इस तरह से राइट कर लेते हैं। 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें भी है। अगर हम इन दोनों में से एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो है वो थोड़ी कम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई की रह जाएगी, वहाँ से फिर हम वैल्यू फाइंड करके तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखें ये वैल्यू कैंसिल, ये वाली कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम राइट कर लेते हैं 2x और 4x। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, सो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करें, सो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपने क्या करना है, -2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पहले स्टार्ट में राइट कर लेते हैं। ठीक है, 2y माइनस 2x। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब देखें, अब हम इस वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से कट हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको हम पुट कर लेंगे किसी भी वैल्यू में 1 या 2 में। ठीक है, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालते हैं y की। y इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं, सो जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं हमारे पास क्या थी, यहाँ पे थी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास y है, उसकी प्लेस पे y प्लस एक्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y प्लस एक्स पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4x
प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस वैल्यू को हम ओपन कर लेते हैं। अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लें, x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया मल्टीप्लाई के साथ ही, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 1। x² और x² ऐड हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ से 2x और 4x को ऐड करें 6x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 1, इसको उधर ले जाएं आप तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से देखें आप कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रखें, 2x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स इसी साइड पे 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, डिवाइड हो जाएगा, 0 के डिवीजन में जाएगा, सो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड से हमने 3 को मूव करना है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो एक्स की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3। अब एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू भी एक्स की आ गई। अब हमने इन दोनों में से ये जो दोनों वैल्यू है ना, इनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एक्स की प्लेस पे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस x है तो प्लस 0 राइट कर लें x की प्लेस पे, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y की 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो सेकंड वैल्यू है -3 उसको पुट करना है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में -3 पुट करें x की प्लेस पे, y इज इक्वल टू 1 प्लस x है प्लस और यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, -3 में से 1 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू y की वैल्यू ये है, x की क्या थी -3। जब -3 थी सो y की वैल्यू हमारे पास आई है -2। ये आउटर पेयर सेकंड में देखें, सेकंड वैल्यू क्या थी, जब x की वैल्यू हमारे पास 0 थी सो y की वैल्यू 1 आई है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 0 और 1। आपने पहले x की वैल्यू राइट करनी होती है, फिर y की वैल्यू राइट करनी है। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 इक्वेशन दी गई थी। यहाँ पे देखा हमने फॉर्मूले की फॉर्म में वैल्यूज़ थी। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, हमने इस वैल्यू पे अप्लाई किया पहली इक्वेशन पे। इस वैल्यू को हमने इस तरह से ओपन कर लिया। ये y प्लस 1, इस पर भी हमने यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, इज इक्वल टू 5। इन सारी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखा हमने x² प्लस y² को राइट कर लिया, 2x जो था उसको भी ऐसे राइट किया, 2y को भी, और 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाने थे। उन 2 को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, 5 में से माइनस हुआ तो वैल्यू आ गई 3। ये जो हमारे पास वैल्यू आई इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। नेक्स्ट फिर हमने जो सेकंड इक्वेशन थी उसको राइट किया। यहाँ से x प्लस 2 होल स्क्वायर को हमने अगेन फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया। फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू राइट की, x² प्लस 2² प्लस 2x2। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड, इसको राइट कर लिया, प्लस y² ऐसे ही और इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से देखें 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया और y² आ गया। ठीक है, फिर हमने इस 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया तो माइनस हो गया और 5 में से माइनस हुआ तो वैल्यू आ गई 1। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट थे ना x² और यहाँ पे y² ये सेम थे। अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जानी थी, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जानी थी। हमने क्या किया, राइट किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दिया। जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो नीचे राइट करनी थी। ठीक है, उसको राइट किया, साइन चेंज हुए, ये दोनों वैल्यू कट हो गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2x और -4x था तो -2x आ गया, 2y एज इट इज़ और 3 में से 1 माइनस किया सो वैल्यू आ गई 2। इस साइड से हमने इसको थोड़ा इस तरह से राइट किया कि पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट में राइट कर ली और x की यहाँ पे राइट कर ली। फिर यहाँ से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, रिमेनिंग में हमारे पास वैल्यू आ गई y माइनस एक्स, 2 को मूव किया, डिवाइड हो गया, कटिंग होगी, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड की, x को मूव कर लिया, जब मूव किया ये पॉजिटिव हो गया, इस वाली हमने इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लिया। यहाँ से फिर हमने ये जो y वाली वैल्यू थी इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो y की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू पुट की जो कि 1 प्लस एक्स था, हमने यहाँ पे राइट किया, पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे y प्लस एक्स को पुट किया, फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया, फार्मूला वही वाला होल स्क्वायर वाला। ठीक है, जब आपने इसको ओपन किया ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ से x² ऐड होकर 2x² हो गया,
4x में 2x ऐड हुआ 6x, और ये 1 उधर गया माइनस हो गया, सो कट हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। इन दोनों वैल्यू में से हमने 2x कॉमन लिया, मीनिंग आ गया x + 3 = 0। 2x को 0 के ऊपर रखा और x + 3 को 0 के ऊपर रखा, सो x की यहाँ से वैल्यू आ गई 0 और x की यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो हमने क्या किया, अब ये जो दोनों वैल्यू आई थी इनको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना था। सो यहाँ पे हमने राइट किया पुट x = 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ पे x था 1 + x, सो x की प्लेस पे 0, सो y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट -3 को पुट किया, यहाँ पे x था 1 + x, सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 1 माइनस किया -2 आ गया। सो हमने लास्ट पे सोल्यूशन सेट राइट करना था। -3 जब x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू क्या आई -2। सेकेंड ऑर्डर पेयर में जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 पुट की था हमने यहाँ पे, सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1। सो यहाँ पे अब हमने 0 और 1 राइट कर लिया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।